अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ZM व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके। आज की वीडियो में मैं जो आपसे डिस्कस करने लगा वो है दो मस्ट हैव मोड्स फॉर बेनाली 302S। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल में रहेगी, और अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। बाइक इस टाइम फुल गंदी है, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बारिश में चल के आई है। और मैंने अभी इसको वॉश करने लगा था, तो मैंने कहा चलें अभी गंदी है तो मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकूँगा कि वो मोड्स का फ़ायदा क्या है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपनी वीडियो में और आपसे डिस्कस करते हैं वो दो मोड्स। एक के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो इसका फ्रंट का जो ये है मडगार्ड है, ये जो स्टॉक होता है वो इतना सा होता है, छोटा सा। तो होता क्या था कि जब ये बाइक बारिश में चलती थी, इवन 15 की स्पीड पे भी होती थी, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी होती थी, तो जो कीचड़ है ना वो मेरे पाँव पे आता था, यहाँ पे पाँव पे, और ये जो इंजन है इसके अंदर तक आ जाता था, यहाँ तक आता था। तो मैंने फिर अली एक्सप्रेस पे ये ढूंढा, ये बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग में आता है और ये लंबा भी बहुत है, और इसके बाद से कीचड़ जो है वो बिल्कुल पाँव पे नहीं आता और इधर भी नहीं आता। मैंने बाइक जो है वो रेन में मैं 40-50 की स्पीड से भी चलाता हूँ, फिर भी कोई कीचड़ जो है वो मेरे पाँव पे और इंजन पे नहीं पड़ता। और इसी से रिलेटेड इसका रियर पे भी मुझे यही फेस आ रहा था इशू। इसकी आप सबको पता है कि यहाँ पे बहुत लंबी सी एक लोहे की आयरन की टेल सी होती है, तो वो जो है बहुत ही लुक में देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने जो है इसकी टेल टाइडी मंगवा के लगाई हुई है, बड़ी छोटी सी एलुमिनियम की। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि जितना भी कीचड़ है वो यहाँ तक आता है, पिछली सीट के यहाँ तक आता है। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो यूजुअली मैंने बैग पहना होता है, तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि बारिश में मुझे ऑफिस से जब घर आना पड़ा तो मेरा जो पिछला बैग है वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ था, और इतना ज़्यादा कीचड़ जो है उड़ के राइडर की तरफ भी आता है। तो अगर बैग ना पहना होता तो शायद मेरी जो जैकेट है जो मैंने पहनी हुई थी वो सारी भर चुकी होती कीचड़ से। तो फिर मैंने बहुत ढूंढा और मुझे एक रियर मडगार्ड की तलाश थी, लेकिन रियर मडगार्ड जो है अली एक्सप्रेस पे जितने भी यूनिवर्सल मडगार्ड होते हैं उसके अंदर एक मुझे जो सबसे बड़ा मुझे इशू फेस करना पड़ रहा था वो ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि फ़िटिंग बैठेगी कि नहीं बैठेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रम्प कार्ड प्ले किया, मैंने एक यूनिवर्सल मडगार्ड मंगवा लिया, और मुझे पता था कि अगर ये फ़िट ना हुआ तो मैं इसकी कोई ना कोई ब्रैकेट बना लूँगा। अच्छा, ये जो मडगार्ड है पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख रहे होंगे ये एलुमिनियम है सारा। एलुमिनियम जो है ये इसके अंदर लचक नहीं होती, ये आप इसको मोड़ नहीं सकते इजीली, ठीक है। ये टूट जाएगा पर ये मुड़ता नहीं है, फोल्डेबल नहीं होता। तो ये जो मडगार्ड आया था इसने फिट होना था यहाँ पे एक्सेल के अंदर, यहाँ पे इसकी एलुमिनियम की आगे एक एक्सटेंशन थी जो यहाँ पे लगनी थी। तो पहले हमने इसको यहीं पे लगाया था, लेकिन यहाँ पे लगाने से हो ये रहा था कि जो ये मडगार्ड है ये टायर के ऊपर नहीं आ रहा था, ये आ रहा था यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक आ रहा था क्योंकि वो उसके अंदर, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर इतना ज़्यादा फासला नहीं है, तो यहाँ पे जब हम इसको लगाते थे तो ये यहाँ तक आता था, ठीक है, और टायर कवर नहीं हो रहा था। तो फिर मैं अपने दोस्त के पास गया और हमें एक कस्टम ब्रैकेट चाहिए थी बेसिकली, जिसको हम लगा सकते। तो जो ये ब्रेक कैलिपर का पेज है, यहाँ पे ये ब्रेक कैलिपर कसा होता है, हमने इसी के अंदर एक पतरी डाली और एक यहाँ पे नीचे सुराख एक्स्ट्रा पड़ा होता है, एक पतरी हमने इसके अंदर डाली। और ये पीछे से जो है ये चूड़ियाँ ऑलरेडी इस लोहे की ब्रैकेट में चूड़ियाँ होती हैं, तो आपको पीछे एक्स्ट्रा नेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने पेज टाइट किया है। तो ये हमने लोहा जो है आयरन, उसकी हमने दो पतरियाँ लेके उसको आपस में वेल्ड किया यहाँ से, और उसके ऊपर बाकी दो होल किए आगे, और इसको हमने माउंट कर दिया। लोहा हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लचक होती है, तो अगर ये कहीं पे इसको हमें फोल्ड भी थोड़ा सा मोड़ना भी पड़े तो हम इसको इजीली मोड़ के हमने इसको एडजस्ट कर लिया बिल्कुल अपने टायर के साइज़ के लिहाज से। और ये जो मडगार्ड है ये यहाँ से भी एडजस्टेबल है, आप इसकी जो सेटिंग है इसको खोल के ऊपर नीचे जैसे मर्ज़ी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये अब एक बहुत ही अच्छा सेटअप सा बन गया है। जब ये आया था तो ये हाइड्रो डिप था कार्बन फाइबर में, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको मैट ब्लैक पेंट कर लिया। तो जब भी, हाँ, एक चैलेंज मुझे और फेस हुआ था, आप ये देख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे स्क्रैचेस, ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपको पता है कि रियर पे हमारी जो ये होती है नंबर प्लेट, ये काफ़ी बड़ी होती है। तो ये बाइक की सस्पेंशन इतनी सॉफ्ट है कि वो जो है ना अक्सर दो राइडर के साथ वो नीचे इसको टच होती थी। तो फिर मुझे मजबूरन वो जो फ्रंट की प्लेट होती है मैंने वो पीछे लगा ली है, और अब जो है इसका टच का इशू नहीं आता। तो अगर आप भी बेनाली 302S पे मडगार्ड लगाएंगे रियर पे,
तो आपको जो नंबर प्लेट है वो छोटी लगानी पड़ेगी ताकि आपके मडगार्ड पे टच ना हो। तो ये 2 मस्ट हैव मोड्स हैं जिसकी वजह से अब मुझे कीचड़ का कोई इशू नहीं है। और मेरी बाइक जो है मैं अगर 40 50 60 की स्पीड पे भी चलाता हूँ, 70 की स्पीड पे भी चला लेता हूँ बारिश में, और मुझे कीचड़ का कोई इशू नहीं रहता। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं करने लगूँ बाइक वॉश, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।